महाबल मिश्रा साहब अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाबल जी, वाकई सच तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। पेशानी पर इतना पसीना है आपके कि गृह मंत्री साहब कह रहे हैं उपराज्यपाल को कि आप उनको टाइमलाइन दीजिए। उपराज्यपाल से जब उन्होंने वक्त मांगा है तो आप लोग इतने बेताब क्यों हैं? नहीं, बेताब की बात नहीं है। दिल्ली में जनता, आम जनता चाहती है सरकार का 18 तारीख को खत्म हो गया है। आज उसका खत्म 18 तारीख को खत्म हो गया तो सरकार बननी चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति शासन का जो रिकमेंड किया था अंजना जी, उपराज्यपाल जी, तो इसलिए पूरा जो भाई दोबारा टाइम मांग रहे तो कब तक सरकार बनाएंगे ये पूछने के लिए कहा गया है। मुझे नहीं लगता जी इसमें कोई हमारी जल्दी पड़ी है। सिर्फ राष्ट्रपति शासन के लिए जो उपराज्यपाल महोदय रिकमेंड करके भेजा था, तो गृह मंत्री ने कहा जो उनसे पूछे कि कितना दिन का समय चाहिए, इस आशय में उनसे पूछा गया। सोमवार तक का टाइम तो उन्होंने दिया है, फिर इसमें नई बात क्या है? नहीं, सोमवार का टाइम दिया उन्होंने टीवी में। आप ये राज्यपाल तो उन्होंने कहा टीवी में बहुत सारे सोमवार का टाइम दिया, तो सोमवार का टाइम दिया तो पूछे सोमवार ही रहेगा कि और आगे बढ़ाएंगे वो? शाजिया जी, अरे ईपी लगा हुआ है। शाजिया जी, महाबल मिश्रा जी का कहना है कि सोमवार तक का टाइम तो टीवी पे दिया है। कुछ बताइए आप, वहां पो की स्थिति है, अगर नहीं बनानी है सरकार तो बताएं, राष्ट्रपति शासन लागू हो। शाजिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। महाबल मिश्रा जी ने कहा कि ये टाइमलाइन तो टीवी पे दिया है ना? हाँ जी, टीवी पर भी दिया है, हर जगह दिया है। मतलब लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एसएमएस के जरिए भी, पत्रों के जरिए भी, मोहल्ला सभा और वार्ड सभा के जरिए भी जाकर नुक्कड़ों में भी जाकर हम लोगों की राय मांग रहे हैं। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं थे, पूरे हम बहुमत नहीं जुटा पाए। तो हम दूसरी चीज कर सकते थे कि हम लोग खुद ही फैसला कर लेते एक बंद कमरे में। हमने क्योंकि अलग अलग प्रयोग किए हैं और जनता को भागीदार बनाया है, हम फिर से जनता की रायशुमारी के लिए गए हैं। उससे पहले सुधांशु जी ने कुछ सवाल पूछे थे कि 25 लाख और 18 लाख, तो अगर किसी घरों में एक से ज्यादा सदस्यों को भी मिल गया पर्चा तो कोई हर्ज नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा है इतना नुक्ताचीनी हर एक बात को पकड़ पकड़ के क्यों किया जा रहा है। क्या उनको घबराहट है कि हम सीधे जनता से अपना राब्ता कायम कर रहे हैं, कि हम जनता को भागीदार बना रहे हैं, कि हम जनता को निर्णायक बना रहे हैं? क्या उन्हें अफसोस है कि इस तरह की उन्होंने सोच पहले नहीं रखी, शायद इसलिए कांग्रेस हाशिए पे नहीं होती? क्या उन्हें किसी तरह की हसरत है या दिक्कत है कि अरे तो फिर से बाजी ले रहे हैं, इनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, अलग किस्म से लोग सोचते हैं और शायद उसका फायदा भी मिल रहा है। लोगों को भरोसा भी इसलिए है कि देखिए इनके 4-5 लोग बैठकर कमरे में ये नहीं तय करेंगे, कोई षड्यंत्र कक्ष नहीं है, सारी पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, रायशुमारी लेंगे। क्या हर्ज है इसमें हर्ज भी क्या है? अभय जी, क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी घबराई हुई है? देखिए, कांग्रेस बीजेपी के सामने तो समस्या ये है कि एक नया जो जीव सामने उभर कर आ गया है, नया जो पॉलिटिकल क्रीचर निकल कर आ गया है, इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि ये जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से बोलता है, इसका जो पैंतरा है वो नहीं है जो कि परंपरागत राजनीति का होता है। कांग्रेस और बीजेपी इस राजनीतिक संस्कृति की नुमाइंदगी करती हैं, वो अलग तरह की है। ये लोग एक नई राजनीतिक संस्कृति लाना चाहते हैं। कामयाब होंगे नहीं कामयाब होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि उनका हर काम कांग्रेस और बीजेपी द्वारा अपनाई गई राजनीतिक युक्तियों से अलग है, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। अब सवाल ये तजुर्बे की बात, अकलमंदी की बात, तो तजुर्बेकार और अकलमंद लोग हैं, उनकी तो सारी बातें नाकाम साबित हो चुकी हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में जो जो कहा था, एक एक बात गिन गिन कर गलत साबित हो गई है। लेकिन फिर भी वो तजुर्बे का दावा कर रहे हैं, फिर भी वो असेसमेंट का दावा कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं देखिए ऐसा होगा, वो इस बात में विफल हो जाएंगे, इस बात में विफल हो जाएंगे। अब तो जरा थमना चाहिए, थोड़ी आत्मालोचना करना चाहिए, थोड़ा अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि भाई उनकी जो तमाम दावेदारियां थी वो तो नाकाम हो चुकी हैं। आप दोनों से मेरा ये सवाल है, सुधांशु जी पहले आपके पास आना चाहूंगी। चक्रव्यूह रच रहे हैं आप लोग, जब ये कहते हैं कि काम करके दिखाओ, अब चक्रव्यूह रच रहे हैं कि किसी के साथ गठबंधन करें और फिर ये साबित हो जाए कि हमारी ही जमात के हैं? नहीं जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपने कहा था उस चीज को प्रमाणित करने का अवसर आपको मिल रहा है तो करिए। जैसे अभी अभय जी ने कहा कि ये लोग एक नई राजनीतिक संस्कृति का दावा होने का प्रयास, मतलब दावा कर रहे हैं कि नई राजनीतिक संस्कृति के प्रतीक। मेरा थोड़ा यहां पे मत भिन्न है। हम भी जब 90 के दशक में उठे थे, याद करिए नरसिम्हा राव की सरकार भी एक अत्यंत भ्रष्ट सरकार थी, यहां तक कि वो कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हुए थे। इसके बाद भी हमने उनके लिए चोर, बेईमान और भ्रष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। नई व्यवस्था हमने भी बनाई थी मर्यादा में रहते हुए, और यहां तो हमारे ऊपर सिर्फ आरोपों के आधार पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड थे, तब भी हम उनको
भ्रष्ट, बेईमान और चोर नहीं कहते थे। और ये इस आरोपों के आधार पर इस ढंग की जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, यह राजनीति में नई संस्कृति नहीं, मुझे लगता है एक अपसंस्कृति का प्रतीक बन के उभर रहा है। अभी जिस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, अभी जिस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, कल संसद में आदरणीय मुलायम सिंह जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ये लोकपाल बनेगा तो इसका मतलब ये होगा कि केवल लोकपाल ईमानदार है, हम सब लोग बेईमान हैं। अब सवाल यहीं पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार लोकपाल बनाने की जरूरत क्यों महसूस कर सारे राजनेता, क्योंकि उन्हें पता है कि सार्वजनिक जीवन में इतना चोरी, इतनी भ्रष्टाचार, इतनी गिरावट आ चुकी है कि वो नरसिंह राव के जमाने से कई गुना ज्यादा बढ़ता चला गया, सैकड़ों गुना ज्यादा है, बढ़ता चला गया। पूरा सार्वजनिक आपका राजनीति में आना और होना परिस्थिति, और उस परिस्थिति में 90 के दशक की शुरुआत में जो परिस्थिति थी, जिसकी सुधांशु जी याद दिला रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। अब राजनीतिक शिष्टता के मायने बदल चुके हैं, राजनीतिक बहस के मायने बदल चुके हैं, मीडिया का साइज बहुत बढ़ चुका है। आप नए तरीके से गोलबंदी करते हैं, नई तरीके से राजनीति करते हैं। उस वक्त ये संभव नहीं था भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई क्षेत्रीय नेता उनका केंद्रीय नेता बन जाए। आज संभव है। क्यों संभव है? पहले के मुकाबले परिस्थिति बदल चुकी है, तो पहले के मुकाबले भाषा भी बदलेगी, पहले के मुकाबले युक्तियां भी बदलेंगी। लेकिन बीजेपी के बारे में ये कहा जा सकता है कि ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सुधांशु जी। सवाल ये है कि आपने ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन तस्वीर भी नहीं बदल पाए ना, तस्वीर भी नहीं बदल पाए। नहीं, मैं, अरे आप कैसे कह रहे हैं तस्वीर नहीं बदली है? आज जो परिवर्तन, आज दल बदल विधेयक, भारतीय जनता पार्टी, अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की वर्स्ट कार्बन कॉपी, मगर मैं कहूंगा जहां तक क्षेत्रीय नेताओं की बात है, उस जमाने में भी कल्याण सिंह जी और भैरव सिंह शेखावत बहुत ही कद्दावर नेता थे, राज्यों के मुख्यमंत्री होके भी 90 के दशक में। लेकिन वर्स्ट कार्बन कॉपी जैसे शब्द जो अभी अभय जी ने कहा, वो भी आप ही के पार्टी के लिए यूज होता है। एक बार महाबल जी के पास आ रही हूँ, शाज़िया आ रही हूँ। महाबल जी मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि जल्दी से। ठीक है शाज़िया। अंजना जी, आप ये देखिए, आपको याद होगा जब वीपी सिंह की सरकार बन रही थी, हर जगह गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये तो हर जगह कहने को मिलता था। और भाजपा के ही तब, जब भाजपा जिस रूप में भी थी, उस रूप की बातें कही जाती थी। तो ये चोर शब्द का इस्तेमाल तो बहुत सालों से हो रहा है। दूसरी बात, हमारे लिए एनार्किस्ट, रैबल राउजर, पब्लिसिटी के भूखे, चोर, ठग, गटर स्नाइप्स, गंदी नाली के कीड़े, आतंकवादी, ये क्या कुछ नहीं कहा गया हमारे बारे में। एंटी नेशनल, जवाब दीजिए। ये सब बातें तो हमारे बारे में भी कही गई और सब पार्टियों ने कही। जोकर से लेकर मेंढक से लेकर क्या ना कहा गया, कीड़ा तक, जोकर, मेंढक, कीड़ा, मकोड़ा, सब कुछ। देखिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं। कोई भी इस तरह का शब्द का प्रयोग करता तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं कम से कम मैं कह सकता हूं हमारी पार्टी ऐसा चोर उचक्का नहीं कहा और न हम कहेंगे। वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे काम करे। और जिस तरह से लोगों में लोगों में ये लोग अब प्रेशर कर रहा है, जो केजरीवाल साहब सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं। अब 25 लाख लोगों से ये पूछेंगे, 272 वार्ड में सुना है जो कि ये मीटिंग करेंगे, रेफरेंडम करेंगे, करें, लेकिन सरकार गठित करे जिससे कि लोगों का फायदा हो सके। अब ये वाद विवाद नहीं तो कौन क्या कहा, वो जल्दी से समर्थन ले लें आपसे और आपके पास पर कहने को हो जाए बस कि ये भी हमारी ही तरह है। देखिए, लालच में आकर सरकार बना लिया, बस जल्दी से सरकार बना ले, है ना महाबल जी? नहीं, सरकार तो बना नहीं। देखिए, सरकार तो बन नहीं, दिल्ली की जनता चाहती है, हम चुन के जो भेजे हैं सरकार बनावे और हमारा विकास का काम करे। जनता ठगी महसूस न करे, ये ठगा महसूस कर रहा है जनता। जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, न वो सरकार बनाया और जिनको हम समर्थन दे वो सरकार बनाए, तो जनता ठगी महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार बननी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, सरकार जल्दी बने और विकास का काम शुरू हो। सुधांशु जी, मैंने जो एक आपत्ति की भाषा कही वो नारे में नहीं, पॉलिटिकल नारा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंस में अंतर होता है। पत्र लिख के आप फॉर्मल पत्र में किसी को इस तरह की भाषा नहीं लिखते, मेरा यह कहना था। दूसरा, जैसे उन्होंने वीपी सिंह की याद दिलाई, सही बात है, वीपी सिंह तो 143 लोकसभा सीट लेके आए थे और उन्होंने भी कुछ ऐसे वादे किए थे। अभय जी को याद होगा, इलाहाबाद की रैली में उन्होंने जेब से एक पर्चा निकाल के कहा था, मेरे पास स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, मेरी सरकार बनी सबको अंदर कर देंगे। सरकार भी बनी, अंदर करना तो दूर, वो फोर्स में कोई निर्णायक प्रगति नहीं हुई। जो कुछ क्वात्रोची पे जो कुछ दायर हुआ, रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह, वो एनडीए के रिजीम में जारी हुआ। तो इसलिए केवल आप एक अभी जो स्थिति है एक बार परफॉर्म करके दिखाइए, तब यह मानेंगे कि आपकी कृति और कथन दोनों विश्वसनीय है। शाज़िया, देखिए, ये एक नए विषय छोड़ते हैं और फिर विषय पे जब बात होती है तो फिर विषय ही बदल देते हैं। सुधांशु जी पता नहीं क्यों गोल गोल, और ये बहुत ही
महीन बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मोटी सी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा राजनीतिक भाषा का, तो किस तरह की भाषा हमारे बारे में भी कही गई, हम उसका उनको, और ये हर जगह पब्लिक डोमेन में दोनों पार्टियों ने, बल्कि और पार्टियों ने भी हमारे बारे में कहा। दूसरी बात, अगर हम अपने तरीके से लोगों से पूछ कर कुछ करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा वक्त चाह रहे हैं उसमें, तो हमें लगता नहीं इसमें कोई हर्ज होना चाहिए। हमें लगता नहीं कि इतना ज्यादा हमें क्रिटिसिज्म का या व्यंग का पात्र बनाना चाहिए, या बार बार सीख देनी चाहिए, या बार बार इनकी ज्यादा तजुर्बा और अनुभव होने का, और हमारा बिल्कुल ही कि हम लोग बिल्कुल केपेबल ही नहीं है सरकार चलाने के, कहना चाहिए। आपका मैनिफेस्टो, दिल की बात है, गीता और रामायण है। और सुधांशु जी, आपका इस सवाल का जवाब आपका बना हुआ, आपको हर चीज पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। आपने 18 मुद्दों की बात कही, आपने कहा कि मुद्दे आपने लोगों के बीच में नहीं डाले थे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये 18 के 18 मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में थे, जिसकी बिना पर हमें 28 सीटें मिली हैं। ये वही 18 मुद्दे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो या विजन स्टेटमेंट या कोई भी तकरीर या कोई भी मंच पर जो भी बातचीत हुई है, एक बार आप कहीं भी देख लीजिए, ये 18 के 18 इशू थे, इन पर जनमत बना। लेकिन महाबल जी यही पूछ रहे हैं, महाबल जी इसी पर सवाल कर रहे हैं आपसे। महाबल जी, हाँ, मैंने कहा जो कि मैनिफेस्टो जो है किसी भी पार्टी का गीता और रामायण है, 5 साल के लिए प्रारूप वो तैयार करता जो हम ये विकास करेंगे। क्या हर चीज के लिए जनता में जाने की जरूरत है? जब मैनिफेस्टो मैंने आपने दे दिया और उस मैनिफेस्टो के आधार पर लोगों को आप लोग को मतदान दिया है, तो अब हर चीज के लिए नहीं जाना है। क्या केजरीवाल साहब को आपने नेता चुना है तो उसके लिए आप जनता में गए कि आपने विधायक दल के नेता चुना? तो उसी तरह से विधायक दल अपना काम करे, उसको हर बात के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नुमाइंदे हैं पर हमारे और लेकिन उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का और कांग्रेस के उपनिवेशवाद विरोधी इतिहास का और गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन की मुझे लगता नहीं है, थोड़ा भूल गए। उन्हें अपनी याददाश्त ताजा करना चाहिए। कांग्रेस में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर भी जो निर्णय हो जाते थे, उन निर्णयों को भी दूसरे तरीके से गांधी जी जनता के बीच में उन निर्णयों का संसाधन करते थे, सभा करते थे। और अगर वो देखते थे कि ये निर्णय उतने कामयाब नहीं साबित होंगे, तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मजबूर करते थे। एक व्यक्ति मजबूर करता था कि आप उसको वापस लें। जब सुभाष चंद्र बोस ने उनके प्रतिनिधि को हरा दिया था, तो गांधी जी ने केवल अपने ही प्रभाव का इस्तेमाल करके सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की राजनीति से बाहर किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जमाना वही है, आप उसी तरीके से करें। मैं ये कह रहा हूं जब राजनीति में कोई असाधारण स्थिति आती है, कुछ असाधारण किस्म की युक्तियां अपनाई जाती हैं। महाबल जी, उसमें बहुत शोरगुल नहीं करना चाहिए भाई। आखिरकार सोमवार और मंगल की ही तो बात है, ऐसा तो है नहीं। देखिए ऐसा तो है नहीं, महात्मा गांधी की परिस्थिति, देखिए आम आदमी पार्टी ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने का समय मांग रही है। बहुत अंतर है। आज लोग हाईटेक हर बच्चे में सोचने की शक्ति हो गया। महाबल जी, आप सोचिए, आप लोग जो इतना शोरगुल मचा रहे हैं, जरा इस बात की तरफ सोचिए कि क्या आम आदमी पार्टी 2 महीने का समय मांग रही है या 15 दिन का समय मांग रही है? वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का ही समय मांग रही है। 2-3 दिन का समय देने के मामले में आप लोग इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं? नहीं, 2-3 दिन और रुक जाइए। हम तो कहते सरकार बनाइए। हमने टाइम पूछा था, भाई आपने सोमवार का टाइम फॉर्म है कि और आगे बढ़ाएंगे, सरकार बना लेंगे। चलिए ठीक है, सोमवार को एक अंतिम फैसला हो जाएगा। लेकिन सुधांशु जी, सरकार बनवाने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी दोनों ही पार्टियों से आ रही हैं, उसको लेकर इतना तो जरूर लगता है कि फंसे हैं आप, ये तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन राजनीति के नियम और उसके मायने बदलने पर आम आदमी पार्टी ने सभी को मजबूर किया है। तभी हर्षवर्धन साहब सामने आए, सबसे बड़ी पार्टी होते हुए बोले खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। होड़ लग गई कि विपक्ष में बैठेंगे। 1 से 10 के स्केल पर आम आदमी पार्टी ने आपको कितना हिलाया है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, ईमानदारी से सुधांशु जी, बिल्कुल ईमानदारी से 1 से 10 के स्केल पर ईमानदारी कितना डरा है? हाँ, ईमानदारी से मैं विनम्रता पूर्वक एक बात और कहना चाहूंगा। भाई आम आदमी के 28 और कांग्रेस के 8 थे, दोनों हमको समर्थन नहीं दे रहे थे, तो हम सरकार बना ही नहीं सकते थे। दल बदल विधेयक ऐसा है, जिस जमाने की बातें मीडिया याद दिलाता वो दल बदल विधेयक से पहले की है। दूसरी बात, 1 से 10 मीडिया ने, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 589 में से 408 सीटें जीतने वाली भाजपा को कम महत्व और 27 सीटें जीतने वाली पार्टी को अधिक महत्व। अभी आप देखिए, आपने जो चित्र लगा रखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, राजनाथ सिंह जी और सोनिया गांधी जी। अरे भाई, 2 राष्ट्रीय दलों के नेता के साथ
आप एक क्षेत्रीय दल के नेता का फोटो लगा रहे हैं, होना चाहिए था शीला दीक्षित जी, हर्षवर्धन जी और केजरीवाल जी। मगर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन आम आदमी को लिया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की बहसें। यहाँ पर रास्ता किसी ने रोका तो आम आदमी पार्टी ने रोका। दिल्ली में जो जीत, ना वो हारे हैं ना वो जीते हैं, हार और जीत के बीच में कहीं फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में उन राज्यों की जीत जो है वो कम से कम पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लेवल पे वो मंद पड़ गई। बिल्कुल, खुशी में रंग भंग करने का काम किया है बीजेपी के। समय इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।